आज हम बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और व्रत रहने की विधि। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान उच्च माना गया है। संस्कृत में इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर स्थान बताया गया है। गुरु वह दीपक होता है जो अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा की नींव बहुत गहरी है और इस परंपरा का पर्व है गुरु पूर्णिमा। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सम्मान प्रकट करने का दिन होता है। इस दिन व्रत और पूजा की विधि का विशेष महत्व होता है। इसमें हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व, व्रत की संपूर्ण विधि जानेंगे। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा कई आध्यात्मिक और धार्मिक कारण हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा का सबसे प्रमुख कारण है कि यह हर महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन मनाया जाता है। और वेदव्यास ने चारों वेदों का वर्गीकरण किया था। यह महाभारत के 18 पुराणों तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इस कारण उन्हें आदि गुरु माना जाता है। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्रदान करते थे। गुरु ने केवल शिक्षा नहीं देते थे बल्कि शिष्य के जीवन को संभालने गुरुकुल में जाकर इस परंपरा की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है और भगवान शिव ने इस दिन सप्त ऋषियों को योग विद्या का ज्ञान दिया था। इसी कारण उन्हें प्रथम योगी और प्रथम गुरु भी कहा गया है। इस रूप में गुरु पूर्णिमा योगिक परंपरा भी आरंभ है और भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म में यह दिन इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसके बाद सारनाथ में अपने प्रथम 5 शिष्यों को इसी दिन उपदेश दिया था। इस कारण से बौद्ध धर्मावलंबी इसी धर्मचक्र प्रवर्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु का महत्व भारतीय संस्कृति में जन्मदाता और पथ प्रदर्शक गुरु वह होता है जो हमें अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह सिर्फ शिक्षा नहीं देता बल्कि जीवन की दिशा और भी दृष्टि भी देता है। और धार्मिक ग्रंथों में गुरु की भूमिका महाभारत के द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरु का वर्णन होता है। और रामायण में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के गुरु बनकर उसे धर्म का मार्ग बताया। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और मोक्ष का मार्ग की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा व्रत विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रहने का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक होता है। यह व्रत भक्ति, श्रद्धा और सम्यक का प्रतीक माना जाता है।
व्रत से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन को शांत रखें। प्रातः काल जल्दी उठने का संकल्प लें। गुरु पूर्णिमा के दिन विधि प्राप्त स्नान और संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान तथा अपने गुरु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मम समस्त पाप क्षम पूर्वक गुरु पूजन फलम प्राश्चिते पूर्णिमा ब्रह्म अहम करिष्यामि। गुरु की पूजा शिष्य अपने गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें पुष्प फल वस्त्र पादुका आदि अर्पित करते हैं। भक्ति और श्रद्धा से उन्हें भोजन करते हैं और दक्षिणा प्रदान करते हैं। यदि गुरु शरीर उपस्थित नहीं है तो उनका चित्र या चरण पादुका की स्थापना करें और दीप धूप पुष्प वेद आदि से पूजन करें। गुरु मंत्र का जाप करें, जैसे ओम गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। यदि श्री कृष्ण को गुरु मानते हो तो वेद व्यास पूजन महर्षि जी का करें। उन्हें पुष्प अर्पित करें और वेद मंत्रों का पाठ करें। विशेष रूप से व्यास अष्टकम का पाठ किया जाता है। उपवास इस दिन अन्न का त्याग करके फलहार या जल व्रत किया जाता है। कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं, परंतु स्वास्थ्य के अनुसार निर्णय लें और कथा वाचन या सत्संग गुरु महिमा की कथा, वेद व्यास जीवन की चर्चाएं, भगवत बुद्ध की शिक्षा या अन्य प्रेरणादायक प्रवचन सुने। घर या आश्रम में सत्संग व भजन कीर्तन करें। दान और सेव इस दिन अन्न वस्त्र पुस्तकें दक्षिणा आदि का प्रदान करें। गुरु के आदेश अनुसार सेवा कार्य करें। संध्या समय दीप जलाकर ध्यान करें। गुरु मंत्र जाप करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। भगवान राम के जीवन में गुरु वशिष्ठ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने राम को नीति, धर्म और राजनीति की शिक्षा दी। राम ने सदैव गुरु को पिता तुल्य माना है और उनके आदेशों का पालन किया है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने जीवन में ज्ञान और चेतना का उत्सव है। यह दिन बताया गया है कि जीवन में यदि कोई हमें काके लागू ईश्वर तक पहुंचाता है, वह गुरु, जैसे कि कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। इस दोहा का अर्थ है कि जब गुरु और भगवान दोनों आमने सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरण में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। गुरु पूर्णिमा न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी है। इस दिन का व्रत, पूजा और आचरण हमें गुरु के प्रति समर्पण भाव सिखाता है और यह बताता है कि जीवन में हमें सच्चे मार्ग की पहचान गुरु के बिना असंभव नहीं है। नए हो तो चैनल को सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।